नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सदी के महानायक का मुकाबला इस वक्त कोरोना वायरस से है। मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की हालत डॉक्टर्स के मुताबिक ठीक है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द कोरोना को मात देकर घर वापस लौट आएं। ऐसे समय में 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच महानायक के उन 7 दिनों के संघर्ष को भला कोई कैसे भूल सकता है। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी वो चोट, इस अंदाज में उस चोट को उन्होंने मात दी और उभरे कि पूरी दुनिया ने उन्हें महानायक का दर्जा दे दिया। देखिए महानायक की उन 7 दिनों की वो विजय गाथा। सिनेमाई पर्दे पर 50 साल की बादशाहत और सिनेमा प्रेमियों की 5-5 पीढ़ियों के जहन में रचे बसे सैकड़ों किरदार। सदी के महानायक का ये जीवंत सिलसिला आज भी जारी है, उसी रौब और रुआब के साथ, एंग्री यंग मैन के उसी आक्रोश भरे अंदाज के साथ। उम्र के 77वें साल में भी अमिताभ उसी किरदार की तरह उभरते हैं जिन तेवरों के साथ हिंदी फिल्मों के पर्दे पर एंग्री यंग मैन का अवतार हुआ था। जिस उम्र में अक्सर चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, अमिताभ किसी युवा की तरह जुनून में लगातार काम करते थे। कभी थकते नहीं, जैसे अपनी सांसों के ऊपर से कोई कर्ज उतारते हो। अमिताभ कहते हैं वो कर्ज ही तो है, कर्ज अपने चाहने वालों की दुआओं का, अपने दूसरे जन्म का। जी हाँ, 37 साल पुराने उस हादसे के बाद कहानी किसी फिल्मी पटकथा की तरह लगती है, जब अमिताभ मौत के मुंह में समाकर भी जिंदा लौट आए थे। औरों के लिए तो वो बात भूली बिसरी हो गई होगी, लेकिन अमिताभ न वो तारीख भूल पाए और न ही वो कर्ज। आप सब लोगों की दुआ से, सांसें बंद होने को थी, परंतु आप सबकी प्रार्थना ने मुझे जीवित रखा। एक ऋण जिसे मैं कभी भी उतार नहीं सकूंगा। 2 अगस्त की वो तारीख अमिताभ हर साल याद करते हैं, अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और चाहने वाले इस तारीख को उनका दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। 1983 में आई फिल्म कुली अमिताभ की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन ये फिल्म उस हादसे की भी यादगार जिसने सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार को मौत के मुंह में धकेल दिया था। हम सब कुली भाइयों की तरफ से और मालिक उनको सलामत रखे, हम उनके लिए बहुत बड़ी दुआ करते और उनके लिए शुभकामना रहते। मालिक उनको अच्छा रखे, खुश रखे। मैं उनका हर साल 2 बर्थडे मनाता हूँ, एक तो 11 अक्टूबर को और 2 अगस्त को। 2 अगस्त की तारीख उसी हादसे से जुड़ी है जिसे अमिताभ भी अपने दूसरे जन्मदिन के तौर पर याद करते हैं। उम्र के लिहाज से अमिताभ के जन्म और पुनर्जन्म में फासला तो 40 साल का है, लेकिन 2 अगस्त की तारीख के पहले के 7 दिनों में जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समय ऐसा आया था जब डॉक्टर्स ने बुलाया जया को और कहा कि आकर के आप आखिरी बार अपने पति को देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अवसर नहीं मिलेगा। इट्स नाउ होपलेस केस। चमत्कार सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं होते, असल जिंदगी में भी होते हैं। शुरुआती दौर की नाकामयाबी के बाद अमिताभ का सिनेमा का शहंशाह बनने की राह अगर करिश्माई सफर की मिसाल थी, तो 2 अगस्त 1982 को उस वक्त की बंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वो अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार। 2 अगस्त 1982 ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई। अमिताभ का अस्पताल में ये 7वां दिन था, लेकिन सुबह तक सन्नाटा उसी तरह साए साए कर रहा था। अपने दमदार किरदारों के साथ अमिताभ सबके जहन में जिंदा जरूर थे, लेकिन मौत की परछाई डॉक्टरों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। 1 सप्ताह पेट में लगी जिस चोट को मामूली समझकर बर्दाश्त कर गए थे अमिताभ, वो उन्हें कोमा जैसी हालत में पहुंचा चुकी थी। समय ऐसा आया था जब डॉक्टर्स ने बुलाया जया को और कहा कि आकर के आप आखिरी बार अपने पति को देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अवसर नहीं मिलेगा। इट्स नाउ होपलेस केस। अस्पताल के अंदर अमिताभ सामने खड़ी मौत से जूझ रहे थे और बाहर उनके लिए दुआओं का दौर जारी था। देश के कोने कोने में उनके चाहने वाले पूजा पाठ कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। जिस मीडिया का उन्होंने बायकॉट कर रखा था, वो उनकी सेहत से जुड़ी खबरें लगातार छाप रहा था। 2 अगस्त के दिन भी अस्पताल से बड़ी खबर आने वाली थी। अमिताभ की हालत फिर से बिगड़ती देख डॉक्टरों ने दूसरे ऑपरेशन की तैयारी शुरू की थी। इसी ऑपरेशन से तय होना था अमिताभ जिंदा बच पाएंगे या नहीं।
26 जुलाई 1982 रात 1 बजे। 26 जुलाई की उस रात बेंगलोर में रुके अमिताभ के होटल के नंबर पर एक फोन आया। अमिताभ सो रहे थे, लेकिन फोन स्मिता पाटिल का है ये सुनकर वो दौड़े हुए रिसेप्शन पर आए। I had never ever spoken to her on the phone. Neither had she called nor I called her. And I felt that maybe, there's something wrong and I need to take this call, so I did. And she said, Amitabh, are you all right? I said, yes, why? No, I just had a very bad dream and I was thinking about you and I hope you keep healthy and I hope you keep well. And I just had to talk to you and tell you about this. So I said, oh, thank you, I'm doing fine and the shooting's going on well. The next morning, I had my accident in Coolie. 26 जुलाई 1982। अमिताभ के जहन में स्मिता पाटिल का देखा वो सपना सेट पर पहुंचने तक घूमता रहा, लेकिन ये यकीन करने वाली बात नहीं थी। लिहाजा अमिताभ पहले से तैयार सीन में जुट गए। मंगनी का कार्ड इधर ही छपने वाला है। हाँ, यही तो झगड़ा टकाटक तेरा भी जादू क्या? ऋषि कपूर का वो पूरा फाइट सीन सेट पर खड़े अमिताभ देख रहे थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि अचानक डाइव लगाते हुए ऋषि कपूर गिर पड़े। उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। ये देखकर अमिताभ ऋषि कपूर पर झल्ला उठे। अब किस्मत वाले थे दोस्त। लेकिन इसके ठीक अगले सीन में वो हुआ जिसमें गलती किसकी है ये कहना मुश्किल था। अमिताभ ने तो बस इतना भर कहा, बस टाइमिंग गड़बड़ हो गई यार। वो हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन अवतार था, पर्दे पर जिसके आक्रोश की आग भगवान के सामने भी अपनी तपिश को कम नहीं होने देता था। वो ऐसा नायक था जो ईश्वर से आंख मिलाकर बातें करता था। फिल्म कुली के एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान जब उन्हें चोट लगी तो वो जिंदगी के लिए जंग में कहीं भी कमजोर नहीं पड़े। देश के लाखों करोड़ों हाथ दुआओं और मन्नतों के लिए ऊपर वाले की ओर उठे और फिल्मी पर्दे के विजय ने अपनी विजय गाथा खुद ली। पर्दे पर यह साल 1982 के अमिताभ है, लंबे कद की तरह आसमान छूता स्टारडम। अमिताभ के साथ 70 के दशक में जो एंग्री यंग मैन पर्दे पर उभरा था वो अब तक अपने चरम पर था। तब अमिताभ के बारे में कई बातें मशहूर हो चुकी थी। पहली तो ये कि अमिताभ मतलब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के सुपर हिट होने की गारंटी। अमिताभ की टक्कर में अगर कोई था तो वो खुद अमिताभ बच्चन। तब 40 साल के अमिताभ बच्चन डायबिटीज और एस्मा जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन अपने सीन को लेकर जुनून ऐसा कि अपने सारे एक्शन खुद ही करने के लिए मशहूर थे। 26 जुलाई 1982 दोपहर 2 बजे। फाइटिंग सीन के इस हिस्से में अमिताभ को पुनीत इस्सर के साथ मुकाबला करना था। तब 21 साल के पुनीत इस्सर नए ही फिल्मों में आए थे और मार्शल आर्ट्स में 8 डिग्री ब्लैक बेल्ट थे। सीन के मुताबिक अमिताभ को पुनीत इस्सर का घूंसा लगने के बाद टेबल के सहारे उछल कर गिरना था। प्रैक्टिस के दौरान पुनीत इस्सर अपना हाथ अमिताभ के पेट से दूर ही रख रहे थे, लेकिन अमिताभ इस बात पर जोर देते रहे कि उनका हाथ उनके पेट से छूता हुआ दिखना चाहिए, वरना सीन नकली लगेगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिस के दौरान की बात थी। लेकिन कैमरा रोल होते ही जो हुआ उसकी उम्मीद अमिताभ ने भी नहीं की थी। सीन में पुनीत इस्सर का घूंसा लगने के बाद अमिताभ को टेबल के सहारे गिरना था, लेकिन घूंसा लगने और इसके बाद डाइव लगाने की टाइमिंग गलत हो गई। इस सीन में अमिताभ को पेट में चोट लगी, लेकिन उस वक्त सेट पर मौजूद किसी को भी इसका आभास नहीं हुआ। सीन के बाद अमिताभ सेट से बाहर चले गए। तब महीने भर की लंबी शूटिंग से परेशान यूनिट वालों को लगा अमिताभ बच्चन नाटक कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दिलचस्प किस्सा खुद अमिताभ बताते हैं। अमिताभ ने इस चोट को हल्के फुल्के ढंग से ही लिया। तब ऋषि कपूर ने उन्हें आयोडेक्स देते हुए कहा था, रात में मल कर सो जाना, ठीक हो जाएगा। लेकिन अमिताभ ने चोट की बात होटल में ही रुकी अपनी पत्नी जया बच्चन को भी उतनी गंभीरता से नहीं बताई, लेकिन दर्द सुबह तक नहीं गया। अमिताभ ने उस दिन शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 28 जुलाई 1982 सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल, बैंगलोर। अमिताभ की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को 3 दिन बाद तक अंदेशा नहीं हुआ। चोट की वजह से अमिताभ की आंखें फट चुकी हैं। यह संयोग ही था कि उस दिन वेल्लोर के मशहूर सर्जन डॉक्टर भट्ट हॉस्पिटल में मौजूद थे।
किसी दूसरे मरीज के ऑपरेशन के लिए आए डॉक्टर भट्ट से अमिताभ को देखने की गुजारिश की गई। ये खबर सबके होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होने के 7-8 घंटे के भीतर ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। जबकि यहां तो 72 घंटे की देरी हो चुकी थी। अमिताभ अब बोलने की भी स्थिति में नहीं थे। अमिताभ का ऑपरेशन तो कामयाब रहा। डॉक्टरों ने छोटी आंत की मरम्मत करते हुए पूरे पेट में पसरे मवाद की सफाई कर दी। लेकिन अगले ही दिन अमिताभ की हालत और बिगड़ गई। उन्हें निमोनिया हो गया। डॉक्टरों ने सलाह दी उन्हें फौरन बंबई ले जाने की, लेकिन अमिताभ के पास तो उतना भी वक्त नहीं बचा था। जब जब मुश्किलें आई, शानदार तरीके से वापसी की है अमिताभ बच्चन ने। इन सब के बीच कोरोना को मात देने की जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन ने 24 घंटे के बाद अस्पताल से अपना पहला ट्वीट किया है। इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने लोगों से मिल रहे प्यार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। अमिताभ बच्चन की ओर से लिखा गया है, वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त की हैं, उन सबको मेरा हृदयपूर्वक आभार। अमिताभ बच्चन ने यह ट्वीट किया है। 24 घंटे के बाद का अमिताभ का यह ट्वीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और सभी यही कामना कर रहे हैं पूरा परिवार जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। अमिताभ बच्चन की एक मशहूर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का एक डायलॉग है, दुख को गले लगा, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। 1982 की कुली फिल्म के दौरान लगी चोट से मौत के मुंह में पहुंचे बिग बी ने बेंगलुरु से बंबई के अस्पतालों में 7 दिनों का वो मुकाबला ही किया था, जिसने बिग बी को रियल लाइफ में भी मुकद्दर का सिकंदर बना दिया। पर्दे पर अमिताभ के सिनेमाई किरदारों की गूंज कुछ ऐसी सुनाई दिया करती थी, तेवर ऐसे कि ईश्वर की आंख में भी आंखें डालकर बात कर सके। अमिताभ के साथ उनका सिनेमाई किरदार तैयार ही कुछ ऐसे हुआ था। उसे अगर नास्तिक नहीं भी कहा जाए तो मंदिर जाकर अपने लिए मन्नतें मांगने वाला या भगवान के भरोसे बैठ जाने वाला तो कतई नहीं कहा जाए। उस दिन अमिताभ की आंखें बंद थीं। डॉक्टरों ने कहा दवा के साथ। 31 जुलाई 1982। अमिताभ की हालत बेंगलोर के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में ही गंभीर हो चुकी थी। इन्फेक्शन की वजह से अमिताभ की ब्लड डेंसिटी निचले स्तर पर आ चुकी थी। ब्लड डेंसिटी सुधारने के लिए मुंबई से दवाइयां मंगाई गईं, लेकिन हालत नहीं सुधरी। बंबई की उस बारिश में अमिताभ की हालत गंभीर होने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। सिद्धि विनायक मंदिर से लेकर देश भर के तमाम मंदिरों में अमिताभ के लिए प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी थीं। उस दिन एक और शख्स ने अमिताभ की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई, बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने उस बारिश में अमिताभ के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया। अगर ये एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिलती तो कुछ भी हो सकता था। 2 अगस्त 1982, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, बंबई। चाहने वालों की दुआ प्रार्थना के बीच अमिताभ की हालत अस्थिर होती चली जा रही थी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जो हालत थोड़ी सुधरी थी, वो 2 अगस्त को फिर से खराब हुई। अब ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन अमिताभ की हालत एक सप्ताह में दूसरे ऑपरेशन की कतई नहीं थी। 2 अगस्त 1982, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, बंबई। छोटी आंत के ऑपरेशन के बाद मवाद पड़ना रुका नहीं था। इन्फेक्शन की वजह से जहर अमिताभ के पूरे शरीर में फैल रहा था। 101 डिग्री बुखार के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दूसरे ऑपरेशन के सिवाय अमिताभ को बचाने का कोई चारा नहीं था। वो ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। इसके लिए 60 बोतल खून का इंतजाम पहले ही किया जा चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन तो कामयाब था, लेकिन करीब 20 किलो वजन गिरने के बाद अमिताभ इतने कमजोर थे कि कुछ भी हो सकता था। तब डॉक्टरों ने कहा था, अमिताभ को बचाने के लिए दवाओं के साथ दुआओं की जरूरत है। कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। 2 अगस्त के ऑपरेशन के बाद अमिताभ की हालत अस्थिर ही थी और जरूरत अभी एक और ऑपरेशन की थी। आशंका थी अमिताभ के पेट में ट्यूमर होने की, जिसे 13 अगस्त को ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया। 16 अगस्त 1982, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल,
बंबई। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से ये तस्वीरें किसी चमत्कार की तरह सामने आई थी। अमिताभ अब लोगों से मिल रहे थे और खुद चल फिर भी सकते थे। यूं कहें कि अमिताभ का दूसरा जन्म हो चुका था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसीलिए 2 अगस्त को अपना दूसरा जन्मदिन कहते हैं अमिताभ बच्चन, और उनके लिए मांगी गई दुआओं और प्रार्थनाओं को अपने ऊपर सबसे बड़ा कर्ज बताते हैं। हालांकि इसके बाद भी अमिताभ को महीने भर से ज्यादा अस्पताल में रहना पड़ा था, लेकिन 2 अगस्त 1982 को ही उन्होंने लिखी थी अपनी असल जिंदगी की विजय गाथा। 24 सितंबर 1982। ठीक कुली के सीन की तरह अमिताभ ब्रीच कैंडी अस्पताल से बाहर आए थे। फिल्म का यह आखिरी डायलॉग भी अमिताभ की जिंदगी में असल चमत्कार से प्रेरित होकर लिखा गया था। वरना एक्सीडेंट से पहले फिल्म की कहानी में तो अमिताभ को कादर खान की गोली से मर जाना था। लेकिन हादसे के बाद हुए अमिताभ की जिंदगी में असल चमत्कार के बाद डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। गोली लगने के बाद अमिताभ को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। असल जिंदगी की तरह हॉल में बैठे दर्शक भी अमिताभ की वापसी की दुआ करने लगते हैं। इसका अंदाजा जैसे मनमोहन देसाई को भी था। दर्शक दुआ करेंगे, उनका हीरो वापस आ जाएगा। 2 दिसंबर 1983। जुलाई 1982 के एक्सीडेंट के करीब 1.5 साल बाद फिल्म सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन दर्शकों के जहन से उस हादसे की याद और अमिताभ की फिल्म का इंतजार कम नहीं हुआ था। फिल्म अकेले मुंबई के 25 सिनेमाघरों में लगी थी और लगातार 25 हफ्तों तक चलती रही। वो मौत की दीवार फांद कर आया था। जिंदगी की जंजीर और मजबूत हो गई थी। फिल्मी पर्दे पर काम का सिलसिला फिर से चल पड़ा था, लेकिन बरसों बाद पता चला उनका लीवर 75% तक खराब हो गया है। यह साल 2000 की बात है, जब संन्यास के बाद अमिताभ ने दमदार वापसी की थी। उम्र के 77वें साल में यंग मैन न सही, मगर एंग्री तो आज भी दिखते हैं अमिताभ के किरदार। इन किरदारों में अमिताभ का लुक अलग हो, उनके संवाद अलग हो, मगर उनका मूल चरित्र उसी अवधारणा पर आधारित होता है जिसके साथ अमिताभ ने पर्दे पर आक्रोश को जीवन दिया। ज्यादा नहीं, पिछले 3-4 साल पीछे मुड़कर भी देखें तो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश भले ही जस का तस दिखता है, मगर अमिताभ अभिनय की इस नई पारी में पहले से भी ज्यादा विविधता से भरे दिखते हैं। 2005 में फिल्म ब्लैक के लिए बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड, 2009 में फिल्म पा के लिए और 2015 में फिल्म पीकू के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। 70 पार की उम्र में ये कमाल है, मगर पूछो तो अमिताभ कहते हैं ये उनका काम है। इसे वो जिंदा रहने के लिए करते हैं और रोज कुछ न कुछ सीखते हैं। इस उम्र में भी हर रोज सीखने की ये अदा देखकर राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सरकार 3 की शूटिंग के दौरान उन्होंने इसी लिहाज से अमिताभ के सामने कुछ सवाल भी रखे। आखिर अपनी शख्सियत में ज्यों का त्यों रहने के बावजूद किरदार ऐसे कैसे बाकमाल हो जाते हैं? आपके नाम में इतना वजन है कि उसको कॉस्ट्यूम हल्का आपको दे ही नहीं पाए। वो ना सिर्फ फिल्मी पर्दे के बल्कि असल जिंदगी के भी द ग्रेट गैम्बलर थे। कई बीमारियों ने अमिताभ को परेशान तो किया, लेकिन जिंदगी के अग्निपथ पर महानायक बिना रुके, बिना झुके, बिना थके जिंदगी के हर मंजिल को हासिल करते रहे। अब मुकाबला कोरोना से है, जिसे मात देकर उन्हें लिखनी है एक और विजय गाथा। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।